Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. K4, welcome to our lecture number 15 of English. K4, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी। इसके साथ ही हमने इंग्लिश ए की नोटबुक पर इंग्लिश ए का इससे रिलेटेड जितना भी काम था वो तमाम हमने इंग्लिश ए की नोटबुक पे सॉल्व किया था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जो कि इंग्लिश बी की नोटबुक पे हम कंप्लीट करेंगे। K4, आज जो टॉपिक हमने सीखना है वो है रेगुलर नाउन्स एंड इरेगुलर नाउन्स और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर एन एस और ई एस टू द एंड। केवल रेगुलर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल्स बनाने के लिए यानी वाहिद के जमा बनाने के लिए हमें उनके इख्तिताम पर एस और ई एस का इजाफा करना होता है। Irregular nouns do not follow any particular pattern to form their plurals. Irregular nouns ऐसे nouns होते हैं जिनको जमा बनाते हुए किसी भी ख़ास किस्म के पैटर्न को फॉलो नहीं करना होता। K4 एग्जाम्पल्स हैं रेगुलर नाउन्स की हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल। आपने नीट कॉपी से बिल्कुल इसी तरह से राइट करना है जैसा कि आपको मैं शो करवा रही हूँ। नंबर 1 है चॉकलेट, प्लूरल है इसका चॉकलेट्स यानी ई एस का इजाफा किया गया है इसके इख्तिताम पर इसका जमा बनाने के लिए। नंबर 2 है प्लांट, प्लूरल है इसका प्लांट्स, एस का इजाफा किया गया है। डिश, डिशेस यानी ई एस का इजाफा करके नाउन को प्लूरल बनाया गया है। K4 ये होते हैं रेगुलर नाउन्स यानी ऐसे नाउन्स जिनके इख्तिताम पर एस और ई एस का इजाफा करके उनको जमा बनाया जाता है। K4 अब इरेगुलर नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। नंबर 1 है सिंगुलर टूथ, जिसका प्लूरल बनाने के लिए हमने डबल ओ को चेंज किया है डबल ई में, तो बन गया टीथ। यानी इसका जमा बनाने के लिए हमने इसके स्पेलिंग में चेंजिंग की। ऑक्स, ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन। फुट, फीट। K4 ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स जिनके जमा बनाने के लिए कोई ख़ास किस्म का पैटर्न नहीं होता, जैसा कि ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि इनके स्पेलिंग्स में चेंज करके इनके प्लूरल्स बनाए गए हैं, वो इरेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। K4 ये आपने एग्जांपल्स अपनी नोटबुक पे राइट करनी है और डेफिनेशंस भी। K4 आपको वर्कशीट शो करवाई गई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। K4 आपको सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं जिनके आपने प्लूरल्स खुद से राइट करने हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल इसी तरह से 2 बॉक्सेस बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हैं, एक में सिंगुलर राइट करना है और दूसरे में प्लूरल। नंबर 1 है आपका रूज, बट नाउन नंबर 2 है फ्लावर, नंबर 3 है मैन, नंबर 4 है एप्पल, नंबर 5 है वॉच। अब आपने खुद से इनके प्लूरल्स यहाँ पे राइट करने हैं, ये आपका होम टास्क है। K4 आपको सेकंड आपका क्वेश्चन दिखाया गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पिछले दोनों चैप्टर्स में हमने पंक्चुएशन को अच्छे तरीके से सीखा था, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है जुलाई कम्स आफ्टर जून, इसका आंसर आपने नेक्स्ट लाइन में राइट करना है। सेकंड है What is शाजिया doing, इसका आंसर आप नेक्स्ट लाइन में राइट करेंगे। ऑप्शन 3 है They eat nuts every Sunday। K4 इसका भी आंसर इसको पंक्चुएट करके आपने नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर राइट करना है। नंबर 4 है I live in पाकिस्तान। K4 आपने इसको पंक्चुएट करके नेक्स्ट लाइन में राइट करना है। 5 है I love लाहौर, इसको भी आपने पंक्चुएट करके नेक्स्ट लाइन में राइट करना है और यहाँ पर आंसर मेंशन करना है। K4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। K4 आपको वर्कशीट नंबर 3 शो की गई है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दी प्रपोजिशंस गिवन बिलो। प्रपोजिशन से अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को पहले दोनों चैप्टर्स में क्लियर कर चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन है मेक
क्वेश्चन है आपका, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दी प्रपोजिशंस गिवन बिलो। नंबर 1 है अंदर, आपने ऊपर वर्ड लिखना है और नीचे वाली लाइन में अपना सेंटेंस राइट करना है। नंबर 2 है अराउंड। नंबर 3 है बिटवीन। 4 है ओवर एंड 5 है अप। K4 आपको नीचे एक रेसिपी दी गई है, रीड दी रेसिपी, गिवन रेसिपी। जो रेसिपी आपको दी गई है इसको अच्छे तरीके से रीड करना है आपने। रेसिपी है, टाइटल ऑफ रेसिपी चिकन चीज़ सैंडविचेस। जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसका नेम है चिकन चीज़ सैंडविच। इंग्रेडिएंट्स हैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 to 4 पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन। ब्रेड के स्लाइस आपको चाहिए, 3 से 4 उबले हुए चिकन के पीसेस चाहिए, 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़, चीज़ के 2 स्लाइसेस चाहिए, सम लेटस लीव्स, 2-3 टमाटो स्लाइसेस, टमाटो केचप, और इसके साथ आपको टमाटो केचप भी चाहिए। फर्स्टली अब रेसिपी स्टार्ट हो रही है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फर्स्टली टोस्ट द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आपने टोस्ट करनी है ब्रेड के स्लाइसेस। सेकेंडली पुट द पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो चिकन के पीसेस आपने बॉयल किए थे वो आपने ब्रेड के एक स्लाइस पे रखने हैं। देन कवर इट विद स्लाइस, देन कवर इट विद स्लाइसेस ऑफ चीज़, उसके बाद चीज़ के साथ इसको कवर कर देना है। अ लेट्स लीफ एंड सम टोमेटो स्लाइसेस। इसके बाद आपने जो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, आप इसके अलावा भी कोई वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, वो उसके ऊपर लगानी है। पुट सम टोमेटो केचप ऑन इट, और उसके बाद टोमेटो केचप उस पर लगानी है। फाइनली कवर इट विद दी अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सर्व, और बिल्कुल इख्तिताम पर आपने ब्रेड को सर्व कर देना है, दूसरे स्लाइस के साथ ब्रेड के ढाँप कर उसे सर्व कर देना है। K4 ये आपकी रेसिपी थी जो हमने रीड की है। अब इसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। K4 आपने एक रेसिपी रीड की है। K4 अब आपने क्वेश्चन करना है, राइट अ रेसिपी ऑफ चॉकलेट मिल्क शेक। आपने खुद से चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी लिखनी है। टाइटल ऑफ रेसिपी है चॉकलेट मिल्क शेक। टाइटल ऑफ रेसिपी यानी रेसिपी का नेम है चॉकलेट मिल्क शेक। उसके इंग्रेडिएंट्स हमने आपको दिए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प लेके आपने रेसिपी राइट करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको रीड करवाई है। इंग्रेडिएंट नंबर 1 है चॉकलेट बार, इंग्रेडिएंट नंबर 2 है ग्लास ऑफ मिल्क, इंग्रेडिएंट नंबर 3 है टीस्पून ऑफ शुगर। K4 ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको लेकर आपने रेसिपी राइट करनी है और रेसिपी आपने फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्ड स्टेप को मेंशन करना है। K4 ये आपका होम टास्क है, ये क्रिएटिव वर्क है जो आपने खुद से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। K4 आज आपने अपना यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट की कंप्लीट एक्सरसाइज की है। K4 इसमें जो होम टास्क हैं उनको आपने अपने फादर और मदर यानी अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर सॉल्व करना है। K4 इसमें क्रिएटिव राइटिंग के इस सूरत में आपको एक रेसिपी दी गई है जो आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है। K4 आपको पेपर में किसी भी किस्म की रेसिपी दी जा सकती है। K4 उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप होम टास्क बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। K4 आपने अपना क्लास वर्क और होमवर्क नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। थैंक यू K4, थैंक यू वेरी मच। Keep watching, keep learning. Stay home, stay safe. Thank you very much K4. Allah Hafiz.